कला का जो ऑरा है ना, ये बहुत बड़ा है। कला तो पूरी जीवन को प्रभावित करती है। आ, मान लीजिए आप में वो कला भाव है, आपने कला को सीखा है, तो केवल आप चाहे जो कला सीखे, लेकिन होता क्या है ना कि आप अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा दिखना, ये सारी बातों पे आप फोकस करने लगते हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए तो कला बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं व्यक्ति का मतलब ना सीधा कि जो व्यक्त होता है, और व्यक्त होने के लिए अनुभव से संपन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब फिलहाल का माहौल यदि हम देखते हैं तो कला के लिए तो चीज़ें है ही, बिखरी है, लेकिन ना उसको देखने समझने की जो एक क्षमता बच्चों में विकसित करनी चाहिए ना, वो उसका बड़ा अभाव है। मैंने देखा अक्सर स्कूलों में भी, जैसे एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि सर मैं कला करना चाहता हूँ। मैंने कहा करो, उसमें क्या दिक्कत है। कहने लगे नहीं, ना मेरी मम्मी ने मना किया है। तो मम्मी ने मना करने की वजह क्या है, तो किसी टीचर ने बताया कि मेरे विषय में इस बच्चे के मार्क्स बहुत कम पड़ रहे हैं। तो उस मम्मी ने सवाल भी किया क्यों, तो कहने लगे आजकल चित्रकला में ज़्यादा अधिक रुचि ले रहा है। तो बच्चे हैं जो पढ़ना जानते हैं, मतलब मेरे पास तो कितने सारे बच्चे आते हैं और इतना मन से काम करते हैं ना कि मैं दंग रह जाता हूँ कि बच्चे इतना कैसे सोच लेते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप उनको सही सही गाइडलाइन दो। और देखो ना, मतलब बहुत सारे परिवार हैं, परिवारों में देखो आप नेट से या किसी फैमिली में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके बच्चों के लिए आपने बेडरूम्स कैसे बनाए हैं, किस वेबसाइट से आपने क्या सामान खरीदा। ये सारे पेरेंट्स लोग शो करते हैं अपने दोस्तों को, दूसरे परिवार को। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि बच्चा कुछ करना चाहता है, और बच्चे को करने के लिए ना स्पेस उपलब्ध होनी चाहिए घर में, वो चाहे जो करे। मैंने एक बच्चे को ये कहते हुए सुना कि पापा मैं कल से आर्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। तो पापा ने बड़ा अफसोस जताया कि अच्छा, मतलब अब तू भी घर में अब सारा ना कचरा करने लग जाएगा। मतलब एक बात सोचिए, कचरा तो तब होगा जब वो कला नहीं करेगा। कला करने से तो आदमी नए विचारों से भरता है, क्रिएशन जगता है बच्चों में, और बच्चा क्रिएटिव होगा ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज हर फील्ड में क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक देखिए ना, आप सोचिए यदि डॉक्टर भी कल्पनाशील नहीं होगा तो वो उसकी बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। वो भी अपनी कल्पना के जरिए पहुंचता है कि आखिरकार ये समस्या हुई तो क्यों हुई। या एक पुलिस ऑफिसर भी कल्पना के जरिए पहुंचता है कि ये हादसा हुआ तो इसकी जड़ तक हम कैसे पहुंचे। जो कल्पना नहीं करता वो कुछ भी नहीं हो सकता, और जो कल्पना नहीं करता, मैं आपको बता सकता हूँ कि एक फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है। और बच्चों को घर में ही स्पेस नहीं होगी ये सब सारी चीजें करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, नेट पे बैठेंगे। आप जानते हैं नेट की क्या स्थिति है। नेट में ऐसा उलझता चला जाता है बच्चा ना कि वहाँ तरह तरह के विंडोज खुलते हैं। उम्र से ज़्यादा बड़ी चीज़ें बच्चे देखते हैं, उनकी उनकी मानसिकता में क्या बदलाव हो रहा है ये कौन देखेगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना। उनको आप कलर्स दीजिए, पेपर्स दीजिए, मिट्टी दीजिए ना, काम करने दो उनको। मैंने एक इस तरह का भी सीन देखा। बच्चे बड़े क्लास के थे, 12th क्लास के थे, और जब उनको मैंने पॉटरी के लिए मैंने कहा कि चलो आज पॉटरी वर्कशॉप होगी आपकी, उन सारे बच्चों ने, 6-8 बच्चे थे, उन सब ने इस तरह से मिट्टी खेली, होली में खेलते हैं ना उस तरह से। तो ऐसा क्यों हुआ। बाकी टीचर्स कह रहे थे कि यार देखो आपने बड़ा उद्यम किया, सत्यानाश कर दिया, लेकिन उनकी उस तरह की भी भावना मन में दबी थी। दूसरी बार नहीं किया फिर उन्होंने। तो आप अपनी भावनाओं को रास्ता कर देंगे तो नए विचारों से, नई भावनाओं से आप भरते चले जाएंगे, नहीं तो सारा ना दबता चला जाएगा। जिस समय जो चीजें आपको करनी चाहिए वो आपको करने का मौका ही नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे भविष्य में। बड़े होके भी फिर ना वो फ्रेशनेस आप में नहीं होगी, या फिर घुटन होगी, या फिर अफसोस होगा कि मैं ये सारी चीजें करना चाह रहा था और मुझे समय नहीं मिला। ये पेरेंट्स को समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, टीचर्स को भी समझना चाहिए इस बात को। टीचर्स भी
ना मन से नहीं, मतलब एक तनख्वाह के लिए भर वो काम करते हैं स्कूलों में। मतलब ये कतई नहीं समझते कि कला के जरिए मैं सोसाइटी को बदल सकता हूँ, सोसाइटी में नए विचारों को मैं ढाल सकता हूँ, सोसाइटी बदलेगी कला के जरिए। और एक बड़ी जिम्मेदारी है कला शिक्षकों पर, ये समझना चाहिए। ये बड़ा गंभीर इशू है। कला कभी भी किसी खास वर्ग की कभी रही होगी, लेकिन कलाकार तो किसी खास वर्ग से नहीं है। कलाकार तो वही है जिसने देखा, महसूस किया और कल्पना की, और जिसको लगा या लगने से पहले ही शायद वो कुछ देने लग गया हो, करने लग गया। होता ऐसे ही है, कोई चीज़ें डिसाइड करके नहीं, लेकिन हाँ आप कितने मिले हैं प्रकृति के साथ, आपका कितना डीप इन्वॉल्वमेंट है उन चीज़ों में, उसी पे डिपेंड करता है। कला किसी वर्ग विशेष में रही, उनको उस वर्ग विशेष ने प्रोत्साहित किया, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना। आज तो माहौल तो बदल गया है, कोई भी कला कर सकता है। और कला करने के लिए कुछ बड़े संसाधनों की भी जरूरत नहीं है, बस कला करने के लिए आपकी मानसिकता चाहिए। आप चाहे जैसी कला कर सकते हैं। किन्हीं स्कूलों को ना अपना रेपो बनाने के लिए, अपना परसेंटेज वाइज अपना क्या कहेंगे उसको, मार्क्स बढ़ाने के लिए ना, वो सारा फोकस उनका इंग्लिश, मैथ, साइंस पर ही होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से कवर करें मार्क्स। और जाहिर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पेरेंट्स कह रहे, टीचर्स ही खुद बताते हैं कि इसको ना आर्ट से निकाल दो क्योंकि ना ये समय नहीं दे पा रहा है। तो इसमें अब आप बताइए कि कितनी गुंजाइश बचती है बच्चों को सीखने समझने के लिए। क्योंकि जो सारी चीज़ों को प्लान करते हैं ना, उनकी भी मंशा वही होती है कि हमारे स्कूल का ग्राफ कैसे ऊंचा जाए। और बाकी सारे इवेंट दिखावे के तौर पे करते हैं, मैं आपको साफ तौर पे कहता हूँ। लेकिन जो जेन्युइनली कर रहे हैं ना, वो देखिएगा आप भविष्य में कि जो कला को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ से ना एक अच्छी पीढ़ी निकल के आएगी। और ये होगा जहाँ भी, जिन सोसाइटी में भी कला हो रही है, जो कला के साथ जिनका विकास हो रहा है, उनका स्तर ही अलग है। उनका स्तर ना बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता उनकी बड़ी हाई है। और ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं लोग। हमारे माता पिता ने भी कभी सोचा था, बल्कि आज भी लोग इस तरह से बोलते हैं कि अच्छा कला करते हो लेकिन बाकी क्या करते हो। तो ऐसा है, लेकिन उनको पता नहीं है ना, फील्ड काफ़ी बदल गया है फील्ड। और ना उनको रोज़ी रोटी के अलावा शोहरत भी हासिल होती है। देश दुनिया में घूम के आते हैं कलाकार, है ना, और काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। और वाकई कलाकार ना इन सोसाइटी के भीतर ना एक तरह से नमक का काम करते हैं। इतनी बड़ी भूमिका है कलाकार की। शुरुआती दौर में मैं स्कल्पचर ही करता था। जब मैं शायद 8, 9, 10th में था, उस समय मैंने गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई, वो उसको बेच के पैसा कमाया। फिर कहीं किसी पंडाल में मैंने डेकोरेशन कर दिया, एक आय का जरिया बनता गया। तो लेकिन मैं शिल्पी भी नहीं बना, शिल्प बनाए। उस समय जब मैं फाउंडेशन में था तो मुझे उसके लिए पुरस्कार भी मिला। लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे लगता रहा कि मैं पेंटिंग करूं, और पेंटिंग की तरफ बढ़ा। और लेकिन शिल्प कहीं ना कहीं मेरे भीतर चल रहा था। तो जब मैं धीरे धीरे ये सारे शिल्प बना रहा था और काफ़ी शिल्प बन गए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक शिल्प का एक एग्जीबिशन करूं। तो केवल शिल्प का एग्जीबिशन होने की वजह से ये अलग है ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरी बात ये है कि जब मैं छोटा था, गांव में ऐसे घूमते रहते थे हम बच्चे, तो मैं अक्सर देखता था कि गांव में दीवार पर ना उल्टे कप रख दिए जाते थे, गिलास रख दिए जाते थे किसी आले में। तो ये फिर इन जो कप है, ग्लास है, इनका काम बदल जाता कि ना, वो फिर कुछ खास लोगों के लिए दिए जाते हैं।
चाय पानी उसमें दिया जाता है और फिर वहीं धो के या वैसे ही उसको रख दिया जाता है। तो ना ये छुआछूत ढोने के काम करने लगती है गिलास कप। तो ये बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि ना लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह से भेद बनाते हैं। तो वो मन में कहीं दबा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लोग, मैं जब छोटा था तो लोग जाति पूछ लेते थे किस जाति के हैं। मतलब हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके घर में मुझे कहीं नीचे बिठाया गया एक बार, फिर दोबारा कभी नहीं गया मैं उनके घर। अब ये मेरी मजबूरी है कि भाई हम, मतलब सोसाइटी ने कुछ ऐसे मापदंड बनाया कि मुझे भी अपनी जाति बतानी पड़ी। लेकिन ये अफसोस की बात है, कोई किसी को जाति ना पूछे, जाति ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो मेरे दिमाग में रह गया उस समय से। तो आगे चल के मैंने सारे ग्लास और ये सारे कलेक्ट किए, और कहीं ना कहीं उनके प्रति जो मेरा एक भाव था वो धीरे धीरे उसके ज़रिए व्यक्त होने लगा। तो ये यहाँ जितने भी स्कल्पचर हैं वो ग्लास, कॉफ़ी के मग और गिलास को लेके मैंने काम किया अधिकतर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप वो देखिएगा। स्कल्पचर थोड़े अलग है, लेकिन सबका सोल जो है वो एक ही है। साथ ही साथ मैंने प्रिंट भी किए हैं। ये प्रिंट में मुख्य भूमिका लाइट की है। वही ना, एक यादें हैं इस शो में जो शामिल है। मेरी चित्रकला का भी मुख्य जो आधार है वो स्पेस है और लाइट ही है। तो वही बात है कि जब छोटे थे तो हमारे घर कवेलू के घर हुआ करते थे। तो कवेलू के घर में ना कई बार ऐसे छेद बन जाते, तो उससे लाइट भीतर आ जाती है। तो वो जो लाइट भीतर आना, एक ऐसे उसकी एक ऐसी धार बनती थी, लाइट की धार कहना गलत होगा, एक लाइट बनती है ना ऐसे। तो हम उनके साथ खेल करते थे। तो अब छोटे तो थे ही, तो ऐसे हाथ में लेना उसको, लेकिन कभी उसको ना लेके जेब में नहीं डाल पाए हम ना डाल पाएंगे कभी। लेकिन इस तरह का खेल था कुछ। वो लाइट मुझे आज भी बड़ा प्रभावित करता है। मेरे पेंटिंग और मेरे ग्राफिक का सोर्स भी लाइट ही है मुख्य तौर पे। ये लाइट डिवाइन लाइट है, और यही लाइट ज्ञान का भी लाइट है। वो लाइट ही है जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इस तरह से यहाँ पे आप लाइट देखोगे, स्कल्पचर देखोगे। ये इस तरह से मेरी एग्जीबिशन बहुत अलग है, और मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है इस काम को। भारत भवन में लगभग मैंने 10 वर्ष जो हैं ग्राफिक में काम किया, और मैंने उन 10 वर्षों में जो पाया वो मैं इसके बाद भी जहाँ भी गया ना, तो मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा। उसकी वजह ये कि यहाँ सारी कलाओं का समागम है, और ये बेहतर, हमारे हिंदुस्तान की एक बेहतर जगह है जहाँ आप यदि काम करते हैं तो जो कलाओं की जो आपसदारी है, जो उसकी अंतर्लय है, उसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, और कला आपके लिए और ज़्यादा मुखरित होती है। ऐसी स्पेस संभवतः ही कहीं होगी जिस तरह से भारत भवन का काम हो रहा है, और मुझे यहाँ वाकई अच्छा लगता है। मैं तो चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस जगह से। केवल थिएटरिकल पार्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है, अच्छी बात है, लोग थिएटर में कम से कम रुचि ले रहे हैं, लेकिन वो पेंटिंग, यहाँ शिल्पकला, इन सारी चीज़ों को भी देखें, महसूस करें, और ख़ासकर बच्चों को ये ज़रूर दिखाए जगह, और यहाँ लगातार उनको यहाँ के शोज़ दिखाते रहे। होता क्या है कि ये चलन भारत में या तो कम है या है ही नहीं। विदेशों में तो अपने परिवार जब निकलता है तो गैलरी की विज़िट करके ही घर पहुंचता है, और वहाँ गैलरीज़ के होने की सार्थकता वहाँ के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो कला की जो ज़रूरत है हमारे जीवन में उसको महसूस करते हैं और जानते समझते हैं। ये बात यहाँ पे विकसित हो तो मुझे लगता है ना कि और ज़्यादा बेहतर होगा।